हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसे कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा हो कि आज का जो हमारे सेशन है वो विशेषण का सेशन एडजेक्टिव का सेशन है। और आगे आप लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जैसे था कि वर्णमाला, सेकंड चैप्टर संज्ञा और थर्ड चैप्टर सर्वनाम। ये तीनों आप लोग का कंप्लीट करने के तत्पश्चात आज का जो हमारे सेशन है विशेषण का है, जो कि आप लोग थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा सा करिएगा। हमारे इसलिए थोड़ा सा हम लोग का भी मोटिवेट और मोटिवेशन बने, इसीलिए आप लोग का कुल मिलाकर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि विशेषण का आज का जो लेक्चर है कृपया आप लोग जो है अच्छी तरह से शुरू से अंत तक बेहतर तरीक़ा से देखें। उसके बाद क्वेश्चन बनाएं। बिल्कुल आप लोग से क्वेश्चन 100% बनेगा। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है विशेषण का, तो सबसे पहले बताएंगे विशेषण क्या है, किस प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है, टोटल सब चीज़ आप लोग का इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसका चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट ढंग से आप लोग को पहले देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए कि सबसे पहले देखिएगा विशेषण इसमें दिया हुआ है। तो विशेषण क्या है, क्या इसमें दिया हुआ है, तो विशेषण क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या है। तो विशेषण के बारे में सबसे पहले बेहतर तरीक़ा से समझेंगे कि विशेषण, तो विशेषण हमें किसी को विशेषता ये नहीं कि विशेषण जो है कुल मिलाकर हमें कहना है कि किसी प्रकार जो है विशेषता को बदलना, किसी को विशेषता का बदलाना ही विशेषण कहलाता है। ऐसा नहीं कि विशेषता आपको पॉजिटिव वे में ही हो, वह निगेटिव वे में अगर कोई बता रहा है तो उसका भी वह विशेषता ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण क्या कहते हैं, जो विशेषता किसको बदलाएगा, क्या करेगा। तो संज्ञा पहले क्या, सबसे बड़ी बात पहले आ जाए संज्ञा। तो संज्ञा पहले बारे में बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अगर नाम का बोध करा रहा है वह संज्ञा कहलाता है। बशर्ते सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के रिप्लेस करे वो सर्वनाम कहलाता है। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को बदलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता को बदलाता है, जैसे किसी प्रकार हम ऐसा नहीं कि विशेषता किसी को अच्छाई विशेषता बदलावे, कोई गलत, जैसे बाई चांस कोई काला है उसका भी विशेषता ही है, कोई गोरा है उसका भी विशेषता ही है, कोई खराब है उसका भी एक विशेषता क्या है उसका खराब, कोई अच्छा है तो उसका भी एक विशेषता है। तो इस प्रकार हम कुल का मिलाकर कह सकते हैं कि किसी संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता को बदलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यार विशेषण, ये अब आगे इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे प्राणी में, वस्तु में, स्थान आदि के रूप में आकार, अवस्था, रंग के गणना आदि में किया जाए। ऐसा बात नहीं कि बाई चांस किसी को इसमें कहना है कि किसी विशेषता चाहे कोई रंग की विशेषता हो, कोई चाल की विशेषता हो, कोई अच्छा खराब, अच्छा बोलना उसका विशेषता हो गया, खराब बोलना भी उसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार हुआ आदत एक अच्छी अच्छा कोई ब्यूटी दिखना उसका भी एक विशेषता हुआ, खराब दिखना भी क्या हुआ, एक विशेषता हुआ। तो कुल मिलाकर हम कहना चाह रहे हैं किसी अगर कोई हमें वस्तु के स्थान आदि, रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को जो व्यक्त करने के लिए विशेषण पद की सहायक होते हैं। अतः विशेषण का कार्य है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाना। राम, जैसे आप बोल दिया जाए राम सुंदर है, क्या है, जैसे आप लोग का यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ से बताया जाएगा कि राम सुंदर है, तो राम सुंदर है, राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो राम सुंदर है। तो राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, राम एक संज्ञा है। क्या है, राम एक संज्ञा है, संज्ञा है तो राम एक संज्ञा है। तो संज्ञा का ये क्या है, राम कैसा है, तो सुंदर है। तो इसका राम हो गया, क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो इस यहाँ पे जो है संज्ञा ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। सुंदर क्या हुआ, एक विशेषण हुआ। तो संज्ञा के विशेषता को कौन बता रहा है, संज्ञा के विशेषता को सुंदर बतला रहा है। इसीलिए राम के विशेषता को क्या चीज़ है कि राम सुंदर है, इसलिए राम का विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो गया। तो संज्ञा का यहाँ विशेषण बतला रहा है। यहाँ पे आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो संज्ञा की विशेषता बतलाया है। जैसे आगे आप लोग का थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि आगे आपको बताएगा कि वह लड़की क्या है, वह लड़की, वह लड़की, वह लड़की वह लड़की कुरूप है। कुरूप होता है काला,
क्या होता है? कुरूप मतलब क्या होता है? काला होता है। वह लड़की कुरूप है, कुरूप है तो वह लड़की, वह क्या है? वह क्या बताता है? यह, वह, तुम, क्या, ये, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या हो गया था? ये हो गया था क्या? सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिएगा तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम। ये क्या हो गया? लड़की क्या हो गया? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा हो गया। और ये कुरूप क्या हो गया? कुरूप भी एक इसका एक विशेषता हुआ। देख क्या हुआ? विशेषण हुआ। विशेषण हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिएगा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाया वह क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। आशा करते हैं कि आप लोग विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। लाल, हरा, काला, नीला, ये सब भी क्या है? एक विशेषता है। जैसे आप लोग का दूसरा क्वेश्चन एक लिख के बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा का क्वेश्चन है क्या है? जैसे कि वह क्या है? वह लाल रंग से पेंट किया। क्या? पेंट किया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वह लाल रंग से पेंट किया तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम है। क्या है? वह सर्वनाम है। लाल क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसका एक विशेष बतला दिया है। विशेष क्या हो गया? उसका बतला दिया है। या विशेष के रूप में वह किस रंग से पेंट किया है? तो लाल रंग से किया है पेंट। तो लाल भी क्या है? एक विशेषता हुआ है। क्या है? एक विशेषता हुआ है। तो विशेष हुआ है। रंग तो क्या है? रंग एक क्या है? रंग एक संज्ञा है। रंग एक संज्ञा है। तो ये सर्वनाम हुआ, एक विशेषण हुआ, इसका ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो दोनों का इसका विशेषता ये बतलाया, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग आशा करते हैं कि विशेषण समझ गए होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आप आगे चलिएगा। हाँ, यहाँ पे आप उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिएगा, वहाँ 4 लड़के बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 4 लड़के बैठे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ, तो वहाँ क्या है? वहाँ एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। और लड़का वहाँ इस विशेषता बतला रहा है कि वहाँ 4 है। कितने हैं? एक विशेष रूप से बता दिया गया है। लड़के बैठे हैं तो 4 इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 इसका विशेषण हो गया। लड़का संज्ञा हो गया। तो विशेषता कौन बता रहा है? कि वहाँ सिर्फ 4 ही लड़के विशेष मतलब बैठे हैं, 4 से फालतू नहीं बैठे हैं। तो वह भी उसका विशेषता बतला रहा है कि वहाँ 4 लड़के बैठे हैं। तो वहाँ भी एक क्या हुआ? एक विशेषता हुआ। क्या हुआ? एक विशेषता हुआ। इसीलिए आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शीला क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या? शीला उनकी लाडली बेटी है। शीला है। शीला क्या है? शीला एक लड़की है। उनकी बेटी तो है, लेकिन उसका विशेषता क्या हुआ? उसका बेटी तो है, बेटी। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें क्या है? लाडली लगा दिया। क्या लगा दिया है? लाडली लगा दिया है। तो लाडली क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो गया कि शीला एक उसकी क्या है? लाडली बेटी है। तो यहाँ पे उसका लाडली क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब बेटी संज्ञा हो गया, शीला संज्ञा हो गया, और उसकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब इसमें आपको पहचानने कहेगा कि इसमें क्या है? इसमें मतलब विशेषण क्या है? देखिएगा यहाँ देना ध्यान से कि राधा सुंदर लड़की है। राधा तो लड़की है, लेकिन किस प्रकार है? वह सुंदर है। कैसा है? वह सुंदर है। तो सुंदर उसका क्या हो गया? विशेषता हो गया। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। क्या है? उसका अध्यापक के हाथ में तो छड़ी है, छड़ी तो है, लेकिन उसका विशेषता क्या होता है? कि वो लंबा है। छड़ी क्या है? लंबा छड़ी है। तो ये लंबा क्या हो जाएगा? लंबा हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? लंबा विशेषण हो गया। आशा करते हैं कि विशेषण के बारे में आप समझ गए होंगे। अब विशेषण का क्या भेद है, क्या नहीं है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती है, जो विशेष और प्रविशेषण और विशेष।
उनके शब्दों को कहते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 बात आया है कि क्या, सबसे पहले बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विशेष क्या है। क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप क्वेश्चन में आएगा विशेष किसे कहते हैं, विशेष क्या है, विशेष क्या है। तो विशेष आप लोग का ध्यान देना है, जो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। और विशेष जो होता है विशेषण से पहले या बाद दोनों आ सकता है। अगर जो विशेषण के पहले या विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आ जाएगा तो उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। आपको कुल मिलाकर ध्यान देना है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीका से कि विशेषण किसे, मतलब विशेष किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बाद या संज्ञा के नहीं सॉरी गलती हो गया, जो विशेषण के पहले और जो विशेषण के बाद आए। क्या, जो कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेषण के पहले या विशेषण के बाद मतलब आवे, लेकिन मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आपको यहाँ कुल मिला करना है कि जो पहले विशेषण है, विशेषण के पहले अगर कोई संज्ञा आ गया या सर्वनाम आ गया, या विशेषण के बाद या कोई संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, वो विशेष कहते हैं। जस्ट पहले और जस्ट बाद अगर संज्ञा और सर्वनाम आया तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे आप लोग का लिख के बता देते हैं कि या इसमें आपको लिख देना चाहते हैं कि विशेष के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, को ही विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। क्या यहाँ है कि संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ आप लोग का ध्यान दीजिएगा कि आप विशेषण नहीं विशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ बोल देगा कि राम, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देगा कि वह, जैसे आज उसको अच्छी लड़की मिला या तब मिली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज उसको क्या हो गया, सर्वनाम है। यहाँ क्या है, सर्वनाम है। अच्छी क्या है, तो विशेषण है। तो विशेषण के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। तो यह क्या कहला जाएगा, विशेष कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, आज उसके अच्छी लड़की, तो अच्छी क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। लड़की क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे जो इसके उसके और लड़की दोनों, इसका क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। आशा करते हैं कि विशेष आप लोग समझ गए होंगे। ये जो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। अब विशेष हुआ वहाँ पे उसको कह सकते हैं जहाँ विशेषण के पहले या विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आ जाए उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि विशेष आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण क्या होता है। अब प्रविशेषण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है, तो प्रविशेषण के बारे में आप लोग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण आप प्रविशेषण के बारे में समझ रहे हैं कि वैसी मतलब प्रविशेषण वह मतलब विशेषण होता है जो कि विशेषण की अत्यधिकता को बढ़ाता है। क्या कहता है, अत्यधिकता को बढ़ाता है। वह लड़की सुंदर है, इसका विशेषण हुआ। लेकिन वह लड़की बहुत सुंदर है, क्या हुआ, बहुत सुंदर है, तो उसका क्या है, विशेषता को बढ़ाया है। क्या किया है, विशेषता को बढ़ाया है। तो वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। तो जो अत्यधिकता को क्या बढ़ावे तो उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे आपको क्या लिखे हैं, जो संज्ञा
सॉरी, जो प्रविशेषण जो होता है, क्या होता है प्रविशेषण, जो विशेषण के अत्यधिकता क्या है, अत्यधिकता को बढ़ाता है वह प्रविशेषण कहलाता है। क्या है, वो अत्यधिकता को बढ़ाता है। क्या है, प्रविशेषण जो विशेषण की अत्यधिकता को बढ़ाता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण के बाद आप लोग एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहते हैं प्रविशेषण क्या होता है। तो प्रविशेषण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल आपको क्या लिखे हैं, वह क्या है, वह बहुत सुंदर लड़की है। क्या है, सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो वह क्या है, वह सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। सुंदर क्या है, उसका सुंदर क्या है, उसका विशेषण है, विशेषण है। लेकिन विशेषता को बढ़ाने का काम किस पर है, इसने कहा था वह ठीक ठाक सुंदर है। एक बोलता है बहुत सुंदर है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे बहुत लग गया। क्या हो गया, यहाँ बहुत लग गया, तो बहुत इसका क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। आशा करते हैं कि प्रविशेषण और ये विशेष आप लोग का समझ गए होंगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण के बाद आशा करते हैं कि इतना में कोई प्रॉब्लम आप लोग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात तो बताया नहीं है। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितना भेद, 4 भेद होते हैं विशेषण का, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा खाली अपने दोस्तों के पास बताइएगा कि थोड़ा सा क्लास स्टार्ट हो गया, थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का एक शेयर ही हम लोग का मोटिवेशन बनता है। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना तो अति कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा शेयर कीजिए, इसीलिए हम लोग का भी मनोबल आगे बढ़े और आप लोग का से बेहतर कर पाएँ, और आप लोग का अच्छी से पढ़ाई कीजिए। और आगे और क्या ही बतावें, आगे आप लोग का तो के देह से ठीक ठाक ही चल रहा है। तो विशेषण के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, आप आपको बताते हैं गुण क्या है, गुण क्या होता है। तो गुणवाचक विशेषण वैसा विशेषण जो किसी का गुण या दोष को बतलाता है। क्या बतलाता है, किसी को गुण या दोष को बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह काला है, क्या वह काला है, वह बहुत कुरूप है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत खराब है, वह अच्छा है, वह खराब है, या तो वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, या पढ़ने में बहुत एक्सीलेंट है, या पढ़ने में बहुत खराब है। तो ये सब क्या है, उसका गुण है। तो वैसा विशेषण जो मूल रूप से उसका गुण या दोष का बतलाता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसी यहाँ पर लिखा हुआ, जिस विशेषण के किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग, रूप आदि का संबंध और दशा के पता चले, उसे क्या है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। थोड़ा आप लोग का सिर्फ कंसंट्रेशन आपको बोर्ड पर बनाना है, बाकी तो आप लोग का सब क्लियर कर ही देंगे। आप इसमें है कोई आकार बतावे, छोटा बड़ा ऊंच नीच, कोई किसी के बारे में बतावे, रंग दोष गुण, ये सब जो आप लोग का जहाँ पे भी बतावे, वह क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे सोहन दुष्ट लड़का है। क्या है, सोहन दुष्ट लड़का है। तो सोहन क्या है, दुष्ट। दुष्ट मतलब क्या होता है, खराब, जो जिसको देखकर जलता है या किसी को देखकर जलता है, उसे क्या कहा जाता है, दुष्ट कहा जाता है। तो क्या है, यहाँ बता रहा है सोहन क्या है, सोहन दुष्ट लड़का है। तो दुष्ट उसका क्या हो गया, विशेषता हो गया, क्योंकि लड़का नॉर्मल नहीं है, वो लड़का क्या है, दुष्ट है। दुष्ट में क्या हो गया, विशेषता लग गया। लेकिन दुष्ट क्या है, उसका गुण है, वह क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। वह मोहन मोटा आदमी
क्या इसमें वह मतलब मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, बोल रहा है कि कोई वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो मोटा क्या हो गया, उसका गुण हो गया कि वह आदमी तो आ रहा है लेकिन वह आदमी कैसा है, मोटा है, तो मोटा क्या हो गया, उसका गुण हो गया। आशा करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या आप लोग को समझ गए होंगे। फर्स्ट आपको गुणवाचक विशेषण आप लोग का समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण के बाद आप लोग परिणामवाचक क्या है, परिणामवाचक विशेषण। परिणाम मतलब समझते हैं, यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण के मतलब यह बता रहा है कि जिसको गिन नहीं सकते हैं, माप तौल सकते हैं, अगर उसका विशेषता बतावे तो वह परिणामवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, वह परिणामवाचक विशेषण होता है, क्योंकि उसका विशेषता तो बतला रहा है लेकिन विशेषता बतला रहा है, उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको लेकिन माप और तौल सकते हैं। जिसको माप और तौल सकते हैं उसको क्या कहलाएगा, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आगे वही लिखा हुआ है कि जिस विशेषण की संज्ञा परिणाम का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में मुझे थोड़ी चाय दे दो, तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि चाय में अगर दूध रहता है वही दूध लाते हैं, तो दूध को क्या है, माप के लेते हैं कि 1 kg या 1 लीटर हमें दूध चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं 2 को दूध चाहिए, 3 दूध चाहिए, ऐसा आप लोग नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लीटर, हाफ लीटर, आधा लीटर हमको दूध चाहिए। क्या है, दूध चाहिए। इसी में बताना चाह रहा है मुझे थोड़ी दूध, क्या है, मुझे थोड़ी चाय दे दो, तो थोड़ी क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। मुझे 2 सेर चावल चाहिए, चावल तो चाहिए दे, लेकिन कितना चावल चाहिए, 2 सेर चावल चाहिए, तो 2 सेर उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। जिसको हम तौल सकते हैं, माप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसका विशेषता बतावे, उसे क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गाय बहुत दूध देती है, दूध तो देती है लेकिन बहुत दूध देती है, तो उसका क्या हो गया, गुण हो गया। इन गुण कैसा प्रकार गुण हो गया, क्योंकि उसको दूध को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, माप और तौल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, परिणामवाचक विशेषण। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, इसके 2 भेद होते हैं। ये तो कोई इसका जरूरी नहीं है, इसके 2 भेद होता है। क्या आप इसको बता दिया जाए कि अगर इसका 2 भेद होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के मतलब हो गया कुछ चाय चाहिए, तो अनिश्चित हो गया कुछ मतलब कितना, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे कि इतना ही चाहिए आप लोग का, कुछ चाहिए, कुछ मतलब कितना, तो वह अनिश्चित हो गया। हमको 2 लीटर दूध चाहिए, वह निश्चित हो गया कि हमें 2 ही लीटर दूध चाहिए, तो वो क्या, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। अनिश्चित के मतलब वह लीटर के या किलो का बारे में ना बतावे, कुछ थोड़ा कम इस प्रकार के बात करे, वह क्या कहला जाएगा, उसका अनिश्चितता को बोध करा रहा है। बताते उसका इस प्रकार बोले कि अगर कोई हमको 4 लीटर दूध चाहिए या 3 लीटर दूध चाहिए, वह निश्चित के मतलब के बारे में बता रहा है, वह क्या कहलाएगा, निश्चित मतलब गुणवाचक। तो निश्चित अनिश्चित में समझ गए, जो कुछ थोड़ा लगा कर बोले वह निश्चित हो गया, और जो है 2, 3, 4 लीटर जो को किसी को मतलब बारे में पूर्ण रूप से बता दिया जाए कि हमको इतना ही चाहिए, तो वह इसका क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, उसका निश्चित कहला जाएगा। यही बता रहा है कि जिस विशेषण में किसी संज्ञा या निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आगे आप लोग का यही रहेगा कि 2 मीटर कपड़े मेरी कमीज बन जाएगी, ये 2 मीटर लग गया है, ये निश्चित हो गया। बाजार जा रहे हो तो 1 किलो मिठाई लेकर आना, ये क्या हो गया, इसका निश्चित हो गया कि ये बाजार जा रहे हो तो सिर्फ 1 किलो मिठाई लेकर आना। यहीं पर अगर कुछ मिठाई लेकर आना बता दिया जाए तो वह अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चितवाचक परिणामवाचक, अनिश्चित मतलब परिणाम विशेषण में क्या है, जिस विशेषण से कि संज्ञा का कोई निश्चित परिणाम ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कॉलेज में कुछ छात्र मतलब क्या है, हड़ताल पर है, कॉलेज में कुछ छात्र हड़ताल पे है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ छात्र हड़ताल पे है, कुछ छात्र में कितना छात्र है हमको कन्फर्म पता नहीं है, वह क्या कहला जाएगा, अनिश्चित कहला जाएगा।
आगे आप लोग का देखिएगा, सभागार में बहुत आदमी थे। सभागार, अगर कोई जगह जैसे बाई चांस कोई हमको मीटिंग लगा या कोई मतलब लगता है या तो उसको क्या कहा जाता है, उसे सभागार कहा जाता है। इसमें बोला रहा है कि सभागार में बहुत आदमी थे या कम आदमी थे, उसके बारे में कितना आदमी थे बता नहीं रहा है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, उसका क्या बदला रहा है, वो अनिश्चितताओं का बोध कर रहा है। जहाँ हमें अनिश्चितताओं का बोध करेगा, जहाँ हमें ये पता नहीं चलेगा कि 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी या 5 आदमी, वहाँ बताएगा कुछ आदमी, बहुत आदमी, थोड़ा आदमी, ये सब बता रहा है। तो वह क्या कहलाएगा, कर रहा है, मतलब कर रहा है वहाँ पे, वह अनिश्चितताओं का बोध कर रहा है। जहाँ अनिश्चितताओं का बोध करेगा वह अनिश्चित गुणवाचक विशेषण होता है। आशा करते हैं आप लोग अनिश्चित गुणवाचक विशेषण को समझ गए होंगे। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, आप हो गया सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सर्वनामिक विशेषण जानने से पहले आप लोग का सर्वनाम क्या क्या होता है। तो सर्वनामिक विशेषण के पहले क्या होता है, सर्वनाम क्या क्या होता है। तो सर्वनाम बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का मतलब बता देना चाहता है सर्वनाम में कौन कौन सा शब्द आता है, या थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा खड़ी बता देना चाहेंगे। तो सर्वनाम में जैसे हो गया, वह क्या कहलाएगा, वह, तुम, जो, सो, जैसे, तैसे, कौन, क्या है, कौन, कब, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। क्या है, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अगर इस प्रकार लगाकर अगर उसका विशेषता बतावे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे आप लोग ऐसे इसी प्रकार आपको बता दिया जाए कि कैसे इसको पूछेगा, इसको पूछेगा इस प्रकार पूछेगा कि सर्वनामिक विशेषण इस प्रकार आपको पूछेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सर्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि सर्वनामिक विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण आप ध्यान दीजिएगा कि बोलेगा वह लड़का क्या है, आज वह तेज बन गया। रोज तो साला भोथर था, लेकिन आज क्या हो गया, तेज बन गया। तो वहाँ आज क्या है, इंडिकेटिंग वर्ड है। तो वह लग गया, तो वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और यह तेज क्या है, उसका विशेषता है, विशेषण है। तो विशेषण है, तो सर्वनाम प्लस विशेषण दोनों जोड़ दिया जाए तो सर्वनामिक विशेषण क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण कहला जाएगा। सर्वनाम और विशेषण क्या हो गया, जुट गया, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उदाहरण और लेकर हम आप लोग को बताते हैं। जैसे वहाँ कहला जाएगा कि वह खराब जो है डांस कर रहा है। क्या, वो खराब डांस कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह क्या हो गया, वह हो गया सर्वनाम हो गया। वह क्या है, सर्वनाम है। खराब क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषण है। तो यह सर्वनाम प्लस विशेषण जोड़ दिया जाए तो क्या कहला जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। आशा करते हैं कि सर्वनामिक विशेषण को आप लोग का समझ गए कि विशेषण से पहले अगर कोई सर्वनाम लग गया उसे क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण के बाद आप लोग का ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्वनामिक विशेषण आप लोग का आशा करते हैं कि मतलब आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण के बाद सर्वनामिक विशेषण का विशेषता पुरुषवाचक या क्या, सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम या छोड़कर अन्य सर्वनाम को किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह आदमी, तो यह क्या है, सर्वनाम है। आदमी विश्वासी क्या कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विशेषण। तो सर्वनाम प्लस विशेषण, सर्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, सर्वनामिक
विशेषण। आगे आप लोग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण का थोड़ा कुछ उदाहरण और दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए लड़के कहाँ जा रहे हो, तो ए लड़के क्या है, ए क्या है, सर्वनाम है। यहाँ कहाँ जा रहे हो विशेषण है, सर्वनाम प्लस विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक या निजवाचक। सर्वनाम को छोड़कर आप कल बताए होंगे कि पुरुषवाचक और निजवाचक क्या है। तो पुरुष किसी पुरुष या स्त्री का बोध कराता हो उसे पुरुषवाचक। तो शुरू में पुरुष या स्त्री नहीं आनी चाहिए, यहाँ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। या निजवाचक जो किसी के बारे में बता रहा है कि तुम ही हो, क्या वो दोनों छोड़कर सभी क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसा आदमी जो देखा नहीं है, ऐसा क्या कहलाएगा, सर्वनाम। आदमी तो देखा नहीं है, क्या कहलाएगा, विशेषण। तो सर्वनाम और प्लस विशेषण जोड़ दिया जाए क्या कहला जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम आदमी जो अपने विशेषता को बतलाते हैं उन्हें क्या है, मौलिक सर्वनामिक कहते हैं। क्या कहलाएगा, मौलिक सर्वनाम। क्या है, जो सर्वनाम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब सर्वनाम कि विशेषण दो प्रकार के होते हैं। क्या है, सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो जो सर्वनाम अपनी विशेषता बदलाते हैं उन्हें मौलिक सर्वनाम कहते हैं। वह जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं चालाक हूँ। ये अपना विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, अपना विशेषता बतला रहा है, तो वह मौलिक विशेषण कहलाएगा। जो अपने बारे में पूछे, अपने बारे में बताए, क्या कहलाएगा, मौलिक विशेषण। आप लोग का ध्यान दीजिएगा। आगे वो सर्वनामिक विशेषण, ये तो हो गया पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम। ये यहाँ तो हो गया, यही हो है। आगे आप लोग का चलिएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी प्रत्येक के योग के से बनकर की संज्ञा विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहलाएगा, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा लड़की मिलना कठिन है। आप देखिए यौगिक सर्वनाम के बारे में समझिएगा कि जैसे कि आप लोग को बता दिया जाए कि ये यौगिक सर्वनाम क्या है। तो यौगिक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता को बदलाता है, प्रत्यय से जोड़कर। जैसे यहाँ देखिए ऐसा लड़का मिलना कठिन है, ऐसा क्या है, सर्वनाम है। और लड़का क्या है, इसका प्रत्यय जुड़ रहा है। मिलना कठिन है, कठिन इसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो जो क्या प्रत्यय को जोड़कर क्या है, प्रत्यय। तो ऐसा क्या है, सर्वनाम है, इसका प्रत्यय क्या है, लड़का है। कैसा क्या है, सर्वनाम है, इसका प्रत्यय क्या है, सामान क्या है, प्रत्यय है। और लाए, ऐसे यहाँ तुम्हारे क्या है, सर्वनाम है। जैसा क्या है, प्रत्यय। मैंने नहीं देखा क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे तुम्हारे जैसा, ये क्या है, सर्वनाम हो गया। आदमी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो संज्ञा इसका हो गया, तो संज्ञा इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। प्रत्यय के जोड़कर बोलेगा तो यौगिक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाएगा, यौगिक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अतिरिक्त में मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, उतना, इतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम है। क्या है, यौगिक सर्वनाम। इतना अगर लगा हुआ रहे तो आपको क्या ध्यान देना है, यौगिक सर्वनाम होता है। आप तीसरा में देखिएगा संख्यावाची विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के पढ़ सुंदर हैं, 3 लड़के सुंदर हैं, 3 लड़के हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, 4 लड़के खराब कर रहे हैं, 5 लड़के खराब है, 2 लड़के अच्छे हैं। यह क्या कहलाएगा, संख्यावाची विशेषण। क्या कहलाता है, जो संख्या के बोध कराते हुए विशेषता को बतलाए उसे क्या कहलाएगा, संख्यावाची विशेषण। क्या कहलाएगा, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक संख्यावाची विशेषण। अब यहाँ आप लोग का ध्यान दीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ 3 लड़के और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। या दूसरा में तीसरा आदमी कहाँ गया,
यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हर एक आदमी ईमानदार है। जहाँ आप लोग का लगे क्या लगे कि यहाँ 4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 1 आदमी का मतलब बोध कराकर किसी को विशेषता को बदला है, उसे क्या कहलाएगा? संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको परिणामवाची, गुणवाची, संख्यावाची, ये 3 को क्या हो गया? क्लियर हो गया। कौन कौन? परिणामवाची, संख्यावाची, गुणवाची, ये क्या हो गया? इतना क्लियर हो गया। आशा करता है कि इतना में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग का आगे जो है एक और बच गया, उसको क्या करा देते हैं? क्लियर करा देते हैं। आगे आप लोग का ध्यान दीजिएगा। ये जो विशेषता के बारे में जो विशेषण बता रहे हैं, थोड़ा सा सॉरी अथी हो गया था। यहाँ पे उदाहरण में यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद है। तीसरी आदमी कहाँ गया? या हर एक आदमी ईमानदार है। ये सब क्या कहलाया जाएगा? ये सब क्या कहलाया जाएगा? ये सब क्या कहलाएगा? संख्यावाची विशेषण। तो गुण, परिणाम, संख्या, ये 3 को क्या हो गया? क्लियर। सर्वनामिक विशेषण ये क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं कि गुण, परिणाम, संख्या और क्या मतलब गुण, यहाँ पे देखिए आप 4 विशेषण में क्या क्या बताया आपको। पहले नंबर गुण तो बता दिए, गुणवाचक। दूसरा बताएं क्या? परिणामवाचक। परिणामवाचक। तीसरा बताएं सर्वनामिक। तीसरा क्या बताएं? मतलब चौथा के गुण, परिणाम, सर्वनामिक, ये 3 को हो गया। और एक को क्या बताया है? गुण, परिणाम, सर्वनामिक वाले विशेषण। एक को थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा देख लेते हैं। गुण, परिणाम, सर्वनामिक के बाद पीछे करके देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आ गया। गुण, परिणाम, सर्वनामिक क्या है? गुण, परिणाम, संख्यावाची, संख्या और सर्वनामिक। क्या है? सर्वनामिक। अब यहाँ पे देखिएगा गुण के बारे में बता दिया जाए तो गुण किसी लाल, हरा, काला, पीला, ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। परिणाम मतलब ये क्या हो गया? जिससे माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और संख्या मतलब 2, 4। और सर्वनाम मतलब सर्वनाम के बाद लगा के मतलब बोले कोई अगर विशेषण के पहले सर्वनाम लगा दिया, हुआ या तुम, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। आशा करते हैं कि ये जो है सर्वनामिक विशेषण जो है और क्लियर हो गया। टोटल यहाँ जो विशेषण का जो है जो आपको थ्योरी है, ये क्या हो गया? द एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड हो गया। आशा करते हैं ये क्लास आप लोग का बेहतर लगा होगा। और अगर आप लोग का अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। कल जो है आप लोग का नया चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा। और जैसा ही चैप्टर थ्योरी खत्म होगा, हम बिल्कुल एक से एक मतलब क्वेश्चन जो है आप लोग का यहाँ पर लाएंगे और क्लियर करवाएंगे। आप लोग का जहाँ से आप लोग का हिंदी ग्रामर आप लोग का कहीं से दिक्कत ना हो। अभी तो आप लोग का थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी समझ लीजिए। उसके बाद एक से एक मतलब जो है कंबाइन मतलब लेकर आएंगे, या तो चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आएंगे। दोनों प्रकार से आप लोग का क्लियर कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग का कोई टेंशन नहीं लेना है। आज के लिए बाय बाय, इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग का अच्छे से पढ़ाई मतलब कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना कोई संभव नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया को जीत सकते हैं। और पढ़ाई आपके पास या तो आपके पास जानकार नहीं है, अब दुनिया के प्रति हार और अंधे की तरह जीना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग का है कि यह 2 या 4 साल मेहनत करके अच्छी जो है अपना दैनिक जीवन बना लें। बाकी आप लोग का रंगारंग कार्यक्रम पूरा हमेशा ज़िंदगी के लिए स्टार्ट रहेगा। आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लास्ट में आज इतना ही बार